हेलो दोस्तों, आज के हमारे अपने व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं गोंडा से लखनऊ और आपको दिखाएंगे कि हम लखनऊ कैसे जाते हैं। भैया पैदल जाएंगे पैदल। नहीं 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 नहीं, हम पैदल नहीं जा सकते क्योंकि लखनऊ से गोंडा और गोंडा से लखनऊ 124 किलोमीटर दूर है। और अगर हम पैदल चले तो आज चलेंगे तो मुझे लगता है कि अगले दिन तक हम पहुंच ही जाएंगे। चलिए ये फालतू की बातें छोड़ते हैं और अपने सफ़र का मज़ा लेते हैं। भाई मैं बार बार अपना थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि इस ब्लॉग का मेन हीरो मैं हूँ, ना कि बल्कि कोई और। तो मैं अंदर जाता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे अगल बगल जितने भी केबिन लगे वहाँ पर टिकट ली जाती है। उसके बाद मैं जीनों पर चढ़कर आंटी को फॉलो करते हुए आंटी के पीछे 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 ऊपर तक जाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर का रिव्यू लेते हुए आंटी को फॉलो करते हुए लोगों को दिखाते हुए अब बढ़िया अपने सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहा था और बार बार अपना मैं थोपड़ा दिखा रहा था आप लोगों को। तो ये देखो भाई साहब, एक ट्रेन खड़ी है जो कि कानपुर जा रही है और मुझे कानपुर नहीं जाना है क्योंकि मुझे तो लखनऊ जाना है ना। तो हम ये ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं, तो जल्दी 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 हम पहले प्लेटफॉर्म पर हमें जाना होगा। तो पहले प्लेटफॉर्म के लिए फिर से हम सीढ़ी चढ़े और पहले प्लेटफॉर्म की तरफ निकल पड़े। तो टकपक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद हम इन भैया लोगों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। ये भैया लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि इनकी बस ट्रेन छूट गई थी। तो ये देखिए भाई साहब, हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम अपना ट्रेन का डब्बा ढूंढ रहे हैं और फिर हमें पता चला कि भाई साहब हमने जनरल का टिकट लिया हुआ है और जनरल के टिकट में हमें कोई भी डब्बे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सीट मिलेगी तभी हम बैठ पाएंगे और नहीं मिलेगी तो हमें खड़े खड़े जाना पड़ेगा। फिर हमने एक डब्बा चुना और उसके अंदर घुस गए। भैया साहब ये पीछे वाला डब्बा ज़्यादा अच्छा था तो एक के अंदर हम जाए तब तक बगल में भैया चाय 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 कह के जा रहे थे। हम अंदर गए, बहुत अंदर गए। लोग समोसा बेच रहे थे, ये देखो भाई साहब समोसा बेच रहे हैं, लेकिन हमें तो समोसा खाना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और जब पैसे ही नहीं तो समोसा खाएंगे कहाँ से। तो फिर हम अंदर चले गए, अंदर गए, थोड़ा मुस्कुराए, फिर अपना फेस दिखाए क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि इस ब्लॉग के हीरो जो हैं वो हम हैं। तो कोई और क्रेडिट लेता ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब ट्रेन में हर व्यक्ति मिलता है और यहाँ पर ये सांप वाले बाबा भी मिल गए हमें। भाई साहब वैसे तो सांप इनके पास जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरा सांप। फिलहाल इनके सांप से मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये जहरीला भी था। तो ये बगल वाले मेरे भैया तो उठ कर चले गए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। बल्कि मैं नहीं जा रहा यार, मैं इनको हैंडल करना जानता हूँ तो मैं इनको हैंडल कर लूँगा यार, समझा दूंगा कि नहीं है मेरे पास पैसे तो मैं नहीं दे सकता यार, मैं आई एम स्टूडेंट ओके। तो देखते हैं। भाइयों मेरे बगल में जो लड़का बैठा था वो तो चला गया क्या कि उसके पास पैसे नहीं थे, पर मेरे पास भी नहीं थे पर भी मैं बैठा रहा क्या कि हमें लगता था कि ये बाबा आएंगे और आराम से मैं बताऊंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो चले जाएंगे। पर नहीं यार, ये तो जिसके पास पैसे नहीं थे उसके गले में अपना नाक डाल रहे थे। अगर मेरे गले में वो अपना नाक डालते और कहीं वो मेरे को जबरदस्ती या फिर इमोशनली पप्पी कर लेता तो मेरा क्या होता। इसलिए मैं भी भैया थोड़ा खड़ा हो गया और फिर मैं बाहर चला गया। बाहर का ये देखिए मंजर है, काफ़ी सुहावना मौसम है क्योंकि अभी सुबह के 10:30 बज रहे थे। दोस्तों ये तिरंगा देख रहे हो, ये जो लहरा रहा है ये जनेश्वर पार्क में है और हम अभी जनेश्वर पार्क के सामने से गुजर रहे थे। और ये जो बगल में गंदा नाला नदी देख रहे हो वो इतनी गंदी क्यों है ये आपको पता है? इसके इतनी गंदे होने का कारण हम ही लोग हैं। मैं नहीं हूँ, ये जितने भी चार बाग का गंदा पानी है, जितने भी नाले हैं, जितने भी चार बाग के आसपास या फिर इस नदी के आसपास जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन सब का गंदा पानी जो है इसी नाले में छोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये नदी इतनी काली है। वैसे इस नदी का मैं नाम बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इस नदी का नाम है गोमती नदी। जी हाँ, वही गोमती नदी जिसमें कभी कदार बाढ़ भी आने की समस्या होती है जब बारिश का माहौल होता है भाई, जहाँ पर दूसरी नदियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि जाऊँ मैं इसके पास जाऊँ और इसमें मैं डुबकी लगाऊँ और अपने सारे पाप धो दूँ। वहाँ पर इस गोमती नदी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं इसके अंदर नहा लेता हूँ या फिर मैं डुबकी लगा लेता हूँ तो सारे पाप धुलने के बजाय दुनिया के सारे पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। इसीलिए मेरे अंदर ऐसा ख्याल ही नहीं आता कि मैं इस नदी में जाऊं और डुबकी लगाऊं।
ट्रेन थोड़ा आगे और गई और वहाँ पर रुक गई, तो हम भी भैया चालाक थे, उतर गए, क्योंकि हमें अर्जुनगंज जाना था और अर्जुनगंज जाने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगा कि मैं चारबाग जाऊँ, उसके बाद चारबाग से मैं 10 रुपया दे के बेलंचन चौराहा जाऊँ और बेलंचन चौराहा से मैं 20 रुपया दे के अर्जुनगंज हमा महू तक में जाऊँ। तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता अपना कर मैं 15 रुपये में यहाँ से बैठ कर अहमा महू तक आया। अहमा महू से लेकर फिर मैं पैदल 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 अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर मैं अपना फेस दिखाता हूँ, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि इस व्लॉग का मेन हीरो मैं हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि मेरे को मत भूल जाना यार। वैसे मेरा नाम सुधाकर राजपूत है, राजपूत में लगाता नहीं हूँ क्योंकि मार्कशीट में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हर जगह मेरा सुधाकर नाम ही चलता है, चाहे वो फिर मेरा आधार कार्ड हो, मेरी टीसी हो, मार्कशीट हो या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट हो, मेरा नाम सुधाकर ही लिखा रहता है। वैसे बताने में अच्छा लगता है यार कि मैं राजपूत हूँ, राजपूत हूँ तो हूँ। फिर मैं रिक्शा ढूंढने लगा, रिक्शा मिला, फिर मैं बैठ के अपने घर की ओर रवाना हो गया। चलते 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 मैं बहुत थक गया था, फिर मुझे बैठना था और बैठने के लिए साफ जगह चाहिए थी। ये रहा साफ जगह और मैं यहाँ पर आराम से बैठ गया। यहाँ पर बैठकर मैं अपना खाना निकाला, खाना निकाल कर फिर मैंने उसको खाया एंड फिर अपनी जैकेट उतारी और अपने घर की ओर रवाना हो गया। जो ये नीली वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ठीक इसी के बगल में लुलु मॉल है, पर मैं लुलु मॉल में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट अपने अंदर नहीं लाता हूँ, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम देख सको, जो तुम खरीद सको। तो जो चीज़ तुम खरीद ही नहीं सकते उसको देखने का क्या फायदा, और वो देखना ही तो मोबाइल में देख लो यार, क्यों? मैंने सही बोला ना। फाइनली दोस्तों ज्ञान पेलते पेलते मैं अपने गांव पहुंच गया था। तो ये देखिए मेरे गांव, और मैं अपने गांव के अंदर एंट्री ले चुका हूँ और ये रहा मेरा घर। मैं घर के अंदर जा चुका हूँ और ये देखिए मेरे घर के हालात क्या हैं। फिर मैं थोड़ा रिव्यू देता हूँ अपने घर के बाहर का। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।